और अब बात बड़े एक्शन की। इंदौर में कोलकाता पार्ट 2 हो सकता था। IBC 24 की खबर का इस पर बड़ा असर हुआ। महिला डॉक्टर के साथ पेशेंट अटेंडर मोनू जैन ने बदसलूकी की थी। बदसलूकी मामले में MGM मेडिकल कॉलेज में जांच समिति गठित कर दी गई है। 4 सदस्यीय जांच समिति गठित है। समिति में MY अस्पताल के 4 डॉक्टर शामिल हैं। मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष, मेडिसिन विभाग में सहायक प्राध्यापक, सहायक अधीक्षक, मेडिसिन RMO इसमें शामिल हैं। 4 सदस्यों में IBC 24 पर खबर चलने के बाद इंदौर प्रशासन ने हरकत दी और इंदौर के MY अस्पताल में महिला डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी और सुरक्षा पर उठे गंभीर सवालों की खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह आज MY अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। इस मामले को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने संज्ञान लिया। मंत्री तुलसी सिलावट ने कमिश्नर दीपक सिंह को फोन करने निर्देश दिए। MY अस्पताल का दौरा करें, सुरक्षा इंतजाम को दुरुस्त किया जाए, डॉक्टर्स को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। शाम 4:30 बजे कलेक्टर आशीष सिंह कमिश्नर दीपक सिंह के साथ MY अस्पताल का दौरा करेंगे और इस पर मंत्री तुलसीराम सिलावट कहते हैं कि MY अस्पताल में जो घटना हुई उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम। इंदौर के महापौर ने कहा है कि डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार असहनीय है। पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के लिए कहा है। हॉस्पिटल प्रबंधन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करे। महाराजा सुंदर हॉस्पिटल मैं कहता हूँ मध्य प्रदेश का शासकीय सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व हम सबका बनता है। जो एक व्यक्ति ने कल जो ये घटना की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। तो बड़ा मामला समिति में MY अस्पताल के 4 डॉक्टर्स हैं जो अब इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। अटेंडर के भाई अमलेंद्र जैन का बयान इसमें हुआ है। डॉक्टर को बुलाने गया था मोनू, ये कहना अमलेंद्र जैन का। मोनू ने दरवाज़ा बजाया, पीटने की जानकारी नहीं है कि कोई पिटाई उटाई की है और नशा नहीं करता है, ये कहना है उसके भाई अमलेंद्र जैन का, जो आरोपी बनाया गया। अस्पताल में परिजनों से पूछताछ के बाद परिजन माफीनामा भी दे चुके हैं। अब परिजन विभागीय जांच का इंतजार कर रहे हैं कि क्या आखिरकार जांच में सामने आता है। पेशेंट आलोक का भाई है आरोपी अटेंडर मोनू जैन। परिजन और हमारे यहाँ का जो मेल नर्स स्टाफ रात्रि में कुछ उनको तकलीफ हुई होगी तो वो ड्यूटी डॉक्टर के रूम में पहुँचे थे और ड्यूटी डॉक्टर के रूम में उन्होंने बहुत तेज़ी के साथ उस दरवाजे को खटखटाया था। क्योंकि ये अभी बीच में बड़ी घटना जैसा कि आपके संज्ञान में भी है सभी लोगों के जो वेस्ट बंगाल में हुई थी और बाकी अन्य जगहों पर भी हुई है, तो उससे भी हमारे चिकित्सक और एवं स्टाफ में भय व्याप्त थे। तो MY अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र वर्मा का भी इसमें बयान सामने आया है। अटेंडर ने जोर जोर से दरवाजा बजाया था, ये उप अधीक्षक कहते हैं। दरवाजा बजते देख महिला डॉक्टर भयभीत हो गई, ये कहना है उप अधीक्षक का। शिकायत के बाद एक जांच टीम बना दी है। 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश इस टीम को दिया है। वहीं के 4 डॉक्टर से सीनियर जिनको ये जिम्मा दिया गया है। जांच रिपोर्ट जो भी सामने आएगी उस मुताबिक एक्शन होगा। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख चुके हैं। अटेंडर के परिजन कहते हैं कि जोर जोर से दरवाज़ा नहीं बजाया, बल्कि वो ये भी कहते हैं कि कोई नशा नहीं करता, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं नशा करने के। दूसरी तरफ नशा करने के और जोर जोर से दरवाज़ा बजाने और उससे महिला डॉक्टर के भयभीत होने की शिकायत की गई। अब एक टीम बन गई है 4 सदस्यों की, सीनियर्स की, जो जाँच करेगी कि इसमें सच क्या है। IBC 24 ने खबर दिखाई थी, इसके बाद अब इसका असर हुआ है। एक टीम बन गई है। कलेक्टर आशीष सिंह इस पर संज्ञान ले चुके हैं, टीम बनाने का निर्देश दिया है। MY की सुरक्षा पर एक बैठक करेंगे, ये भी कलेक्टर का कहना है। प्रबंधन अपनी तरफ से जांच करवा ही रहा है।
तो कलेक्टर आशीष सिंह का यह कहना है कि अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन संजीदा है। बीते दिनों जो कुछ भी कोलकाता में घटा है, इसके बाद फिर अब सारे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता है। तो कलेक्टर ने कहा है कि वहां एमवाई में क्या सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी और एक मीटिंग ली जाएगी। सुनवाते हैं। प्रथम दृष्टया पता चला है कि जो अटेंडेंट था उसके साथ में उस समय मेल नर्स जो है वो मौजूद थे उसके समय, और निश्चित रूप से जिस तरीके से घटना बताई जा रही है उसके कुछ अन्य भी तथ्य हैं जो जांच में आगे सामने आएंगे। जो वीडियो आया है उसमें बैठा हुआ वो दिखाई पड़ा है, लेकिन वो वीडियो उसी समय का है या बात का भी ये क्लियर नहीं है। जो जांच होगी उसमें ये चीज़ें, जो कमेटी बनाई गई है कॉलेज के द्वारा, उसके द्वारा जब जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उसके आधार पर कार्रवाई। तो क्या हुआ है, कलेक्टर भी इंतजार कर रहे हैं कि वहां आखिर क्या हुआ है, जांच टीम क्या कहती है। और इस वक्त इंदौर से हमारी सहयोगी निहारिका जुड़ चुकी हैं। निहारिका, मामला सेंसिटिव है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख चुके हैं और अब एक 4 सदस्यों की जांच टीम है। अमूमन क्या एक तो वहां माहौल रहता है, जांच 24 घंटे में करने कहा गया, तो जांच शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट दीजिएगा। जी देखिए पुनीत, आपको बता दूं कि कल तक केवल जेडीए सामने आया था, जेडीए ने अपनी बात रखी थी और जो पीड़ित महिला डॉक्टर थी उसने IBC 24 के साथ एक्सक्लूसिव चर्चा भी की थी और इस दौरान उन्होंने बताया था कि आखिरकार मामला किस तरह से हुआ था और क्या पूरी घटना थी। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज सुबह से ये खबर जो है ये हमें दूसरा रूप लेती हुई भी नजर आ रही है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, साथ ही में कई ऐसे तथ्य जो है अभी तक छुपे हुए थे वो भी सामने आ रहे हैं और इसमें देखा जा रहा है कि कलेक्टर जो है वो एक अलग बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अटेंडर जो है वो अकेले नहीं गया था, उनके साथ एक मेल नर्स थे, बल्कि उपाधीक्षक जो है उनका ये कहना था कि डॉक्टर जो है वो भयभीत थी, उन्हें समझ में नहीं आया क्योंकि कोलकाता में जिस तरह से अभी कांड हुआ है उसके चलते अभी सभी डॉक्टर्स जो है वे लोग डरे हुए हैं। इसके अलावा अगर जो मोनू का भाई है अमलेन, जो मोनू अटेंडर जिसे आरोपी बनाया जा रहा है, उनका जो भाई है अमलेन, उनका ये कहना है कि मोनू के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो नशे की हालत में वहां पहुंचा था, जबकि वो नशा नहीं करता है। उसने दरवाजा जोर जोर से पीटा नहीं था, उसने केवल दरवाजा बजाया था और वो डॉक्टर से मदद लेने गया था। वहीं अगर हम जेडीए की बात करें तो जेडीए का ये कहना है कि उनकी कलीग यानी कि जो महिला डॉक्टर है उनका जो वाक्य है वो एकदम सच है और उसी तरह की घटना घटी थी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 4 तरह के 4 बयान हमारे सामने आ रहे हैं और उसको लेकर अभी अब सबकी निगाहें जो है वो केवल और केवल विभागीय जांच पर टिकी हुई है। जांच की आप जैसे बात करें तो जांच शुरू हो चुकी है। कल रात को 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, टीम में सभी सीनियर डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। चारों सीनियर डॉक्टर्स MY अस्पताल के हैं और उन लोगों ने रात से ही मामले में जांच शुरू कर दी थी और आज भी कई लोगों के कथन लिए गए हैं। जो मौके पर लोग मौजूद थे उन लोगों के लिखित कथन लिए गए हैं और कलेक्टर आशीष सिंह के साथ ही कमिश्नर दीपक सिंह जो है वे लोग आज 4:30 बजे करीब अस्पताल पहुंचेंगे। वहां पर जो अधीक्षक है, डीन है, उनके साथ बैठकर इस पूरे मामले की बैठक करेंगे क्योंकि अमूमन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो हमें थोड़ी कम देखने को मिलती है। कलेक्टर का भी यही कहना था कि अगर जो कक्ष था, जो डॉक्टर ड्यूटी रूम था, उसके बाहर CCTV कैमरा होता तो आज इस तरह की नौबत नहीं होती कि वहां पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। इस तरह से 4 बयान सामने नहीं आते, केवल एक CCTV कैमरा देखकर पूरा मामला क्या था वो साफ हो जाता। इसी के चलते उनका यह कहना है कि जहां जहां CCTV कैमरों की जरूरत है उन्हें जल्द से जल्द इंस्टॉल कराया जाएगा। सिक्योरिटी व्यवस्था जो है उसे कल रात से ही बढ़ा दिया गया है। जो CCTV लगे हुए हैं उनको अब दुरुस्त कर दिया गया है, जो नहीं चल रहे थे उनकी रिपेयरिंग अब शुरू कर दी है। तो आप खुद देख सकते हैं खबर का असर तो हमें देखने को मिल रहा है। और सुबह ही तुलसी सिलावट जो हमारे कैबिनेट मंत्री है उन्होंने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने दीपक सिंह जो हमारे कमिश्नर हैं उनको निर्देशित किया है कि वे खुद भी जाएं और जाकर देखें कि अस्पताल में असल पूरा मामला क्या है और किस तरह का ये जो घटनाक्रम है ये हुआ है, क्योंकि MY अस्पताल मध्य प्रदेश के बड़े अस्पतालों में शामिल है। अगर हम देखें मालवा निमाड़ के कई जिलों से यहाँ पर पेशेंट्स जो है वो पहुँचते हैं। सरकारी अस्पताल है तो हम खुद समझते हैं कि किस तरह से मरीज जो है वो यहाँ पहुँचते होंगे और अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है, डॉक्टर्स की सुरक्षा अगर यहाँ पर पुख्ता नहीं है तो उसे पुख्ता करने के साथ ही अन्य जितने भी जरूरी काम है, जितने भी यहाँ पर बैकड्रॉप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स अगर कोई है तो उन सभी चीजों को दूर करने के साथ ये पूरा मामला क्या है, असल में क्या हुआ था, कौन आरोपी है कौन नहीं है, ये सारी मामला क्या था, इसे जानने के लिए सभी को निर्देशित किया गया, जिसके चलते आज 4:30 बजे अस्पताल में एक बैठक भी रखी गई है। जी पुनीत।
बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए निहारिका। और आप नज़र बनाकर रखिए कि क्या ये टीम जांच करती है और किन किन से पूछताछ होती है। फिलहाल सबको इंतजार है इस जांच कमेटी की रिपोर्ट का कि इसमें आखिर आता क्या है इन 4 अलग अलग ओपिनियंस या स्टेटमेंट्स के बाद।